जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, अगर कोई भी लिविंग सिस्टम है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो कोई भी सकता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर प्रोसेस, उसके लाइफ प्रोसेस के लिए, उसके जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इम्पोर्टेंस फॉर देयर लाइफ प्रोसेस, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या सकता है, एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, और क्या हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है, ये इसका एग्जांपल्स है बायोमोलिक्यूल्स का। अब हम पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक, अगर हम ओल्ड डिफिनेशन से पढ़े, ओल्ड डिफिनेशन मतलब जो पहले का जो लोग है क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को पहले का लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला दिस CnH2 and 8, दैट इज जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, उसका एक हाइड्रेट्स है। तो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स, क्या ये एक हाइड्रेट्स है ऑफ कार्बन का जो हाइड्रेट्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसका हैविंग जनरल फार्मूला इसका जो फार्मूला क्या है, दैट इज CnH2OX। जैसे कि अगर मान लेते CX भी ले जैसे H2, तो ऐसे अगर एग्जांपल्स हम कार्बोहाइड्रेट्स का देखें तो ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है 6H12O6। अच्छा, तो अगर हम इसको फॉर्मूला दें C6H2O, अगर X 6 हो जाए, फ्रुक्टोज C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा C6H2O6 हो जाएगा। तो अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखें, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो ये क्या है CH3COOH। ओके, तो CH2O, यहाँ पर C कितना है 2 है, और ये कितना है, ये भी 2 हो जाएगा, तो H4 हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला मैच करते हैं इसके साथ, पर एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर देखें हम तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, गिव्स एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अगर इसका न्यू डिफिनेशन हम पढ़ेंगे तो ऐसे होंगे, न्यू डिफिनेशन, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, पॉली मतलब बहुत सारा, हाइड्रोक्सी मतलब क्या OH है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये ग्रुप है, एल्डिहाइड CH ग्रुप, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स CH_O CHOH, CHOH, ये कार्बन में होगा, CH2OH and CH2OH, C11O CHOH, CH2OH, C11O, यह कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का, ये H होगा, COH4 and CH2OH,
अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो C11H OH CH3। तो ये 3 क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कीटोन है, ऐसा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 1 कायरल सेंटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स के पास एक कायरल सेंटर तो होना चाहिए। फिर कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड्स भी बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। और सैकराइड्स की भी एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आता है, सेकारोन से आता है, उसका मीनिंग है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड्स भी बोलते हैं, सैकराइड्स। और ये सैकराइड्स है, इसका ये ग्रीक वर्ड है जो उसका नाम है सेकारोन है, और इसका मीनिंग है शुगर। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो ये 2 तरह के, एक तो शुगर है और दूसरा शुगर। जो शुगर है ये एक जो शुगर है वो सोल्यूबल स्वीट है, सोल्यूबल और स्वीट भी है, और नॉन शुगर है इनसोल्यूबल और ये नॉन स्वीट है। और पहले जो क्या होता है, विच रिड्यूसेस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। जो सोल्यूबल शुगर है दैट इज स्वीट है, दैट इज शुगर, तो वो क्या है, वो रिड्यूस करते हैं फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को भी। अगर नॉन शुगर है तो इनसोल्यूबल है और ये स्वीट नहीं है, और ये रिड्यूस नहीं करता है टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशंस को। जैसे कि यहाँ पर 2 तरीके हैं शुगर का, एक तो मोनोसैकराइड्स है और दूसरा ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड्स में सुक्रोज नहीं है, पर अगर नॉन शुगर देखें तो पॉलीसैकराइड्स है, बहुत सारे सैकराइड्स है, और उसका जो एग्जांपल है सुक्रोज है। तो यहाँ पर नोट आपको दिखा है, ऑल मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज व्हिच इज डाइसैकराइड्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सब मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स है, बहुत सारे रिड्यूसिंग शुगर, पर सुक्रोज एक डाइसैकराइड्स है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो हम उसको टाइप्स डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो पहले तो क्या है, पहले तो मोनोसैकराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स और मोनो है, तो हम जो मोनोहाइड्रेट्स है उसको हम कभी इसको हाइड्रोलाइज नहीं करती, क्योंकि ये एक ही है। इसका जो एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। और ओलिगोसैकराइड्स क्या है, ओलिगोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज अप टू इनटू 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 to up to 10 तक हम उसका जो प्रोडक्ट्स मिलेगा मोनोसैकराइड्स, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स। जैसे कि दो मोनोसैकराइड्स मिलेगा उसको हाइड्रोलाइसिस करके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड्स। 3 है तो ट्राइसैकराइड्स, 4 है तो टेट्रासैकराइड्स, 5 है तो पेंटासैकराइड्स, तो अप टू 10 तक जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल है माल्टोस है, शुगर है, लैक्टोस है, सुक्रोज है। इसका एग्जांपल है किसका, ओलिगोसैकराइड्स का। पर देखो यहाँ पर लिखा है कि ये सुक्रोज नहीं होगा, क्योंकि ये सुक्रोज ठीक डाइसैकराइड्स है, पर ये नहीं होगा। तो पॉलीसैकराइड्स, तो हम एग्जांपल देखें, पॉलीसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू मोर देन 10 सैकराइड्स। तो ये सैकराइड्स है, मैं हाँ लिखा उसको, सैकराइड्स इज कॉल्ड पॉलीसैकराइड्स। तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स को कितना हाइड्रोलाइज करते हैं, आफ्टर मोर देन 10, ओके 10, तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। जिसके स्टार्च हो सकता है, सेलोस हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, काम से। तो ये ओलिगोसैकराइड्स सैकराइड्स है, ये सैकराइड्स है, पर ये सैकराइड्स, ये ओलिगोसैकराइड्स ही है सुक्रोज, पर ये क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग हर कोई ओलिगोसैकराइड्स वो रिड्यूसिंग होता है, पर ये सिर्फ एक्सेप्ट सुक्रोज वो नॉन रिड्यूसिंग है। ओलिगोसैकराइड्स होने के बाद भी ये नॉन रिड्यूसिंग है। और ये तो क्या पॉलीसैकराइड्स का आपको पता है कि वो तो क्या होगा, वो तो नॉन रिड्यूसिंग है, जैसे कि स्टार्च है, सेलोस है, ग्लाइकोजन है, गम्स है। तो पॉलीसैकराइड्स को आप H2O के पास मिलेंगे तो आपको ओलिगोसैकराइड्स मिलेगा, और उसको फिर से ब्रेक डाउन करेंगे H2O के पास को, तो आपको मिलेगा मोनोसैकराइड्स।